हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग 42nd बिहार का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी, जो कि 1997 से 1998 के बीच में हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और उसका एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत सारे वहाँ से रिपीट होते हैं। सो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए हुए हैं। और जो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका अभी रिसेंट वाला डेटा जो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका प्राचीन जो आपका इतिहास है उससे पूछा गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है आपका सोम को समर्पित है। सोम जो आपका क्या है, एक ड्रिंक होता है, ठीक है, पेय पदार्थ होता है। तो इसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो है वो लिखा हुआ आपका नौमा मंडल में लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रख लेना आप लोग कि टोटल इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, जो कि जो 2 से लेके 7 तक जो है उसको पुराना वो बोला जाता है। और उसके अलावा जो भी मंडल है उसमें बोला जाता है कि इसको ऐड किया गया था, जिसमें से थर्ड मंडल जो है आपको, उसमें क्या चीज़ मेंशन है आपका, जो आपका गायत्री मंत्र है, जो कि विश्वामित्र ने लिखा था, वो आपका मेंशन है। इसके अलावा जो आपके सातवें मंडल है उसमें 10 राजन का, जो 10 राजा का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन है। और जो 10th मंडल है, जो कि आपका 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त लिखा हुआ है। और यही पुरुष सूक्त से हमें पता चलता है कि जो आपका वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, कि जिसमें ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, उसके वैश्य और शूद्र के बारे में जो आपने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन किया गया था, तो ये सारी चीज़ें आपका 10वां मंडल में मेंशन है। उसके बाद प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी पे हुआ था, तो ये आपका परुष्णी पे हुआ था। तो परुष्णी का प्रेजेंट डे नाम आपका क्या है, रावी रिवर है। और ये किसका ट्रिब्यूटरी है, किसका भाग है, ये इंडस रिवर का है। उसके अलावा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये आपका छठवीं शताब्दी जो है उसमें हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे, तो इनका जन्म स्थान जो है आपका कुंडलग्राम है, बिहार में, वहाँ पे है। और इनकी मृत्यु जो है वो आपको पावापुरी, जो कि राजगृह में है, वहाँ पे हुई थी इनकी। और इन्होंने 5 इन्होंने जो है वो आपको दिए थे, 5 कॉन्सेप्ट दिए हुए थे जैनिज्म में, जिसमें 5 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट पहले से थे और 5वां उन्होंने ऐड किया था, ब्रह्मचार्य वाला, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, 5 सिद्धांत में से जो आपका 5वां सिद्धांत है उन्होंने दिया था। पाटलिपुत्र जो है आपको को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो उन्होंने राजधानी बनाई थी वो बनाया था उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंगा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो है अगर आप आंसर देखोगे तो अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंगा अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार में था, लेकिन जो श्रीलंका था वो आपके इनके अधिकार में नहीं था, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में जब बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अशोका, तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजते हैं श्रीलंका। जो आपको बोधि वृक्ष अगर आपने देखा होगा, तो उस बोधि वृक्ष का एक सैपलिंग जो इसका एक छोटा सा पौधा उनको वहाँ पे भिजवाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बौद्ध धर्म शास्त्र के लिए, और खासकर जो महायान बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में 2 पार्ट हो जाता है, हीनयान और महायान। तो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड आपका नालंदा है। और नालंदा आपको कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे बना हुआ था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और बख्तियार खिलजी के द्वारा बोला जाता है कि इसका विध्वंस किया गया था। गुप्ता युग में भूमि राजस्व दर क्या थी, तो ये आपका उपज का छठा भाग था। तबकत नासरी जो आपका जो कि लिखा जाता है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, इसके राइटर कौन है, तो मिन्हाजुस सिराज हैं। अब ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का जो आपका अभी नाम है, ठीक है, बिहार का जो अभी प्रेजेंट डे नाम है, वो उस नाम का मेंशन आपको इस किताब में मिलता है। अलाई दरवाजा है जो किस सुल्तान ने इसका निर्माण कराया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये अलाई जो दरवाजा है ये आपको जो कुतुब मीनार है उसके कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये बोला जाता है कि जो आपका कुतुब मीनार था उससे ज़्यादा बड़ा बनाने की प्रयास की गई थी, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है, जो कि बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। और जो ये कौन सी भाषा में था, इसमें बाबर के हुमायूं के बारे में वर्णन किया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजक बाबरी लिखे। बाबर की जो तुजकी बाबरी है, ठीक है, ये बाबर ने खुद लिखा हुआ था, ये तुर्की भाषा में था और उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया जाता है बाद में जाके। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि जहांगीर की जो
फारसी भाषा में। तो ये कुछ जो बुक्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कि बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका शाहजहाँ ने करवाया था, जिसको शाहजहानाबाद भी बोला गया। और कब करवाया गया था ये? 1648 के आसपास करवाया गया था, जिसमें आपको जो अब आज का जामा मस्जिद वाला एरिया है, जो आपका चांदनी चौक वाला एरिया, वो पूरा सारे एरिया इसी में आ जाते हैं। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? तो ये आपके टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि की गई थी। और कौन से ईयर में की गई थी? ये 1792 में किया गया था। और इसके ये आपका थर्ड जो है वो बैटल होता है टीपू सुल्तान के बाद। फोर्थ वाला जो होगा उसमें 1799 में होता है। उसके बाद जो है मैसूर आपका मैसूर में जो टीपू सुल्तान का जो रूल होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 विद्रोह से तो बिहार में किसने किया? तो बहुत बार क्वेश्चन है, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ये आपको कहाँ से इन्होंने इस चीज़ को लीड किया था? जगदीशपुर, ठीक है, शाहबाद और आरावा पटना को उन्होंने अपना जो लीडरशिप प्रोवाइड किया था। कब? 15 जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 1850 तक। नेक्स्ट है कि नील कृषक के दुर्दशा पर पुस्तक किसने लिखी हुई थी? जो नील दर्पण है आपका, ये बुक किसने लिखा हुआ है? तो ये बुक आपका दीनबंधु मित्र ने। अगर आपने 40th वाला और 41 वाला अगर आपने देख रखा है, अगर नहीं देखा तो वापस इसको देख लेना आप। ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आया हुआ था। और अगर आपने पहले क्वेश्चन अगर सॉल्व किया हुआ 69 68 तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को गलत नहीं करना होता है एग्जाम में, यहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो कहाँ पे लिया था? चंपारण में लिया था, ठीक है। और जो कौन से ईयर में चंपारण हुआ था? आपका कब आए हुए थे? 1917 में आए थे, 1917 में। और महात्मा गांधी जी जो है वो भारत कब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हुए थे? तो 1915 में लौटे हुए थे, वो भी 9 जनवरी को लौटे हुए थे। और इसीलिए आपका जो 9 जनवरी होता है इस दिन NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये आपका 9 जनवरी को इसीलिए सेलिब्रेट होता है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, लीडरशिप प्रोवाइड किया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। वंदे मातरम गीत लिखा गया था किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था ये? तो ये लिखा गया था, इसका मेंशन जो है वो आनंद मठ, जो इनका इन्हीं के द्वारा पुस्तक है आनंद मठ। तो इसमें भी ये पूछा जाता है कि कौन से बुक में इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो ये आनंद मठ में किया गया। स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे इस वंदे मातरम का बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है नेताओं के द्वारा। और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1896 में, वहाँ पे इसको सर्वप्रथम गाया जाता है। और जो हमारा ये नेशनल एंथम जो है, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा, कब इसको डिक्लेयर किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को किया जाता है राष्ट्रगीत, ठीक है। चंपारण आंदोलन में कौन नहीं सम्मिलित? जैसे आपने देखा कि एक अगर एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसमें कौन नहीं सम्मिलित हैं? तो राजेंद्र प्रसाद आपके सम्मिलित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, JP कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण आपको चंपारण आंदोलन में नहीं होंगे। ये आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, वहाँ पे इनका रोल देखा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे रिलेटेड है? ये आपके बिहार के किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। और इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्षता प्रोवाइड किया था इसमें। ये कब किया था उन्होंने? 1936 में किया था। भारत का जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसके अंदर क्या था? तो ठीक है, ये प्रांतीय द्वशासन व्यवस्था के बारे में बात किया गया था, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे जो भारत को संघ बनाने की बात की गई थी, संरचना देने की बात की गई थी, जो कि एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो AU होम को माना जाता है। और इसके जो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो WC बनर्जी ने इसको अध्यक्षता दिया था। 1885 में आपका कांग्रेस बना हुआ था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड कर्जन है आपके बंगाल विभाजन से, जो कि आपको 16 अक्टूबर को 1905 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन का एक हिस्सा था, किस चीज़ से आपका रिलेटेड था? बेगूसराय का जो चौकीदार वाले आंदोलन है, प्लीज़ ये याद रखना है कि कौन से ईयर में हुआ था। तो 6 अप्रैल को 1930 में होता है। 6 अप्रैल अगर 1930 हो गया तो इसका मतलब CDM है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रिपीट किया गया आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखोगे आगे फिर से देखोगे तो ये आगे आपको स्टेटमेंट फिर से मिलने वाला है। तो हम भारत में बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे सुरक्षित
छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था ये स्टेटमेंट, जो आपका 1946 में अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग के द्वारा लिया जाता है 16 अगस्त को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसा होता है नोआखाली जो कि आपके प्रेजेंट डे बांग्लादेश में वहाँ पे, और उसके अलावा बिहार और यूपी और बंगाल में बहुत ज़्यादा आपको हिंसात्मक तरीके से लोगों को उनकी हत्या की जाती है। तब ये स्टेटमेंट दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये आपका 1934 में हुआ था, जिसमें आपके इसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी। ठीक है, तो ये सब ये याद रखना। इसका प्रथम बैठक 1934 पटना में हुआ था। तो एक बार तो आपको ईयर पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपका मॉडर्न बिहार है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? एक बार ये सवाल पूछा गया था, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि 1911 में बिहार को उड़ीसा से अलग कराने के लिए जो इसमें सबसे बड़ा लीडरशिप किसने दिया था? तो ये इन्होंने दिया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र या ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो CR दास के दिया गया था। ठीक है, और चित्तरंजन दास जो है आपके, ये काफ़ी बड़े आपके पर्सनैलिटी है जिनसे काफ़ी प्रभावित कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था। कब भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ रहा है तो आपको 1942 इसका आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की कब गई थी? तो ये घोषणा आपको 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। बट एक यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होता है जब भी यहाँ पे सवाल आता है कि आपका एक बिहार का एग्जाम हुआ था जहाँ पे सवाल पूछा गया था कि आज़ाद हिंद सरकार जो है उसका निर्माण किसने किया था। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें सुभाष चंद्र बोस को टिक करके आ गए। बाद में उन्होंने बोला कि ये तो आंसर गलत दे दिया आयोग ने। ऐसा नहीं होता है। इसके अगर आप बहुत उसमें डिटेल में जाके देखोगे तो इसके फाउंडर रास बिहारी घोष और मोहन सिंह को माना जाता है। बट इसको रीऑर्गेनाइज वापस से पुनर्गठन किसने किया था, अगर तब ये पूछा जाता तो आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस होगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन अगर आप देखोगे तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, गोकुल दास आपका संस्कृत स्कूल था जहाँ पे इस चीज़ का जो है आयोजना किया गया था। तो ये आपको कब हुआ था? 1885 में बना हुआ था अधिवेशन। यहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। 1905 में बंगाल विभाजन की वजह से वापस से वही है, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। पुनर्स्वराज पूर्ण स्वराज की बात जो है प्रस्ताव जो है लाहौर सेशन में किया जाता है 1929 में किया जाता है। और इसके अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। अब इसके बाद ही अगर आपको याद होगा तो 26 जनवरी 1900, ये तो पहले आपको 29 में होता है और 1930 में क्या होता है आपको, यहीं पे हमने क्या लिया था? कंप्लीट पूर्ण स्वराज की हमने बात की थी। और यह इसीलिए हम जो अपना रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, वो 26 जनवरी को मनाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो था उसके संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो ये आपके भगत सिंह थे। ठीक है, ये 1924 में जो है आपका कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया जाता है। किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया जाता है ये आपका। लेकिन इसमें जो है टर्म, ठीक है, सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट शब्द जो है 1928 में जोड़ दिया जाता है। और इसकी जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में होती है? भगत सिंह के हाथ में होती है। और ये आपका इसका जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था? फिरोजा कोटा जो कि आपका दिल्ली में, यहाँ पे आपका इसका मीटिंग हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया हुआ है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1940 में किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 को अगर देखोगे तो भाखड़ा नांगल एवं संयुक्त परियोजना। अब ये परियोजना अगर आप अभी कोई भी अगर आपको डैम से रिलेटेड कोई भी कुछ भी है, आपको बांध से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हो तो प्लीज़ उस पर ध्यान देते रहना, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से है। और ये भाखड़ा नांगल जो आपका सतलज रिवर पे, ये भी याद रखना। अगस्त 1932 में जो आपका मैकडोनल्ड का जो कॉमनवेल्थ वाला जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि किसको क्या आपको देना चाहिए, किस तरह से रिजर्वेशन की जो बात की गई, तो ये रिजर्वेशन 32 वाला जो था आपको छूट जो अनटचेबल्स है उनके लिए था। ठीक है, भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर इसमें कंचनजंगा टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आप इसको देखोगे अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके देखोगे तो इसका आंसर आपका K2 होगा। ठीक है, जिसको
K2 भी बोलते हैं और इसको ही गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। लद्दाख वाला जो पोर्शन है उसके आसपास है ये, और इसका हाइट अगर देखोगे तो आप 8611 मीटर है। और कंचनजंगा का ये है, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। अब ये ट्राइब से बहुत सारा, इवन आपका कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे तो ट्राइबल सोसाइटी से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी बीपीएससी में। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जनजाति कहाँ से बिलोंग करे कारो, तो आपको ये मेघालय में मिलते हैं। दिल्ली क्या है आपका, तो यूटी माना जाता है इसको, केंद्र प्रशासित माना जाता है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो शिवालिक श्रेणी जो है उसका निर्माण आपका सेनोजोइक एरा में हुआ था। तो एरा से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोजोइक कब है, पैलोजोइक क्या है, तो सेनोजोइक में आपको शिवालिक वाला जो है आपका निर्माण हुआ था, ये याद रखना है। कावेरी जल विवाद, देखो जैसे ऊपर में आपको भाखड़ा नांगल से पूछा गया, ठीक है। अब ये कावेरी जल विवाद कौन कौन से आपके स्टेट में, कौन कौन से राज्य में है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। रेगुड़ जो है आपका, ये मिट्टी का नाम है, ये कौन सी मिट्टी को बोला जाता है, तो ये आपकी काली मिट्टी जो होती है, और ये काली मिट्टी आपको कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप ये रेगुड़ मिट्टी जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया वहाँ पे आपको मिलता है। भारत में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, ठीक है, तो कपड़े ही, टेक्सटाइल हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो अभी अगर गेहूं का उत्पादक आप देखोगे तो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, अभी भी उत्तर प्रदेश ही है। राइस का देखोगे तो वेस्ट बंगाल है, जूट का भी वेस्ट बंगाल है। तो प्लीज़ ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कॉफ़ी अगर पूछा जाए तो आपका कर्नाटका हो जाएगा, रबर पूछा जाए तो केरला हो जाएगा। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश जो है धरती की सतह पर कितना टाइम लगाता है, कितने टाइम में आता है, तो 8.5 मिनट में आता है। ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है तो वो आपका बुध हो जाएगा, बुध का उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट जो है उससे प्राप्त होता है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। तो उस टाइम पे सर्वाधिक पूछा गया तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन अब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो आपको इसमें 8 तत्व हैं जो कि आपको मिलते हैं, विद्यमान है। अब इसमें कौन कौन से हैं वो थोड़ा क्रोनोलॉजी में आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो जिसमें 46% जो आपका ऑक्सीजन है। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है तो अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको यूनिटी ऑफ, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो याद रखना है, आपका गुजरात में है वो, ठीक है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, उनके नाम पे बनाया गया था। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के बारे में, करंट के बारे में पूछा गया किस तरह की है, ठीक है। महासागरीय धारा इसको माना जाता है। तो आपके डिफरेंट करेंट्स हैं जिसके बारे में ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा गर्म जलधारा है, कौन सा आपको जो है वो ठंडी जलधारा, ये सब देखना पड़ेगा। जोहान्सबर्ग कहाँ पे तो ये आपका साउथ अफ्रीका में है, और किस चीज़ के लिए फेमस है, सोने की खदान के लिए फेमस है, स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। पिग्मीज, ठीक है, वो पिग्मीज निवासी हैं, ट्राइब से। ये एनसीईआरटी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। तो ज्योग्राफी में अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं 68, 69, 17 जो भी उठा के देख लोगे, ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फालतू की अगर कोई और बुक पढ़ रहे तो उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे सोर्सेज को फॉलो करो जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट मिल सके। विश्व में सर्वाधिक संख्या वाला कौन सा देश है, तो अभी तो भारत ही है, ठीक है। और 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस बनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, अभी तुरंत हुआ है। नवीनतम में भी ये जनसंख्या वाला, ये सब जो जनसंख्या, ये सब इस तरह के सवाल है मैं बजट वाले एरिया में बताऊंगी, क्योंकि वो अपडेटेड चीज़ें रहती हैं जिसमें आपको वहाँ से मिल जाएगा, सेंसस और बजट वाले एरिया में बताऊंगी। भारत के संविधान में कितना दिया हुआ था, ठीक है, तो ये 400 से अधिक आपके आर्टिकल्स हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना किस रूप से घोषित किया गया, कैसे लिखा गया, तो भारत के सर्व, अब ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको 1978 में क्या किया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया। तो अब इसके अभी जो है आपका 6 फंडामेंटल राइट से पहले 7 हुआ करते थे। प्राय किसकी सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो गवर्नर के ही
बोलने से जो आपका राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू किया जाता है। और कौन से अनुच्छेद में है ये? 356 में है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो इसको किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री क्या करेंगे? सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? कहाँ पे किया गया? तो ये भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। अनुच्छेद आपका 53 में, 53 का पहला जो इसमें लिखा गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। आमतौर पे अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते, राज्यसभा से भी होते हैं। एक्सेप्शन आपको, जब अगर मनमोहन सिंह का आप देखोगे तो वो कहाँ कहाँ से थे? राज्यसभा से। तो अगर ये बोल दिया जाए कि राज्यसभा से ही होते तो ऐसा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आमतौर पर अगर पूछा जाए तो आपको लोकसभा से होते हैं। लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में? तो 2 सत्र होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कौन सा सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला लोकसभा भेजता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश से ही भेजा जाता है, 80 है, ठीक है। बिहार का कितना है? 40 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका जो है कैसे हुई थी, जो भी है, तो ये भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। और इसके बारे में जो आपका अनुच्छेद 124 से लेके 124 से लेके 147 के बीच में लिखा गया है। और इसको बनाया कब गया था? तो 28 जनवरी 1950 को। तो स्टेब्लिश ईयर भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जो आपके लोकल जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार बेकार क्यों हैं? आपके क्योंकि कृषि सेक्टर से ज़्यादा लोग रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे 8वीं जो आयोजना है, पहले प्लानिंग कमीशन से, एक तो प्लानिंग कमीशन से लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लानिंग कमीशन से आपको जो वहाँ के डेटा होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें 8वां जो प्लानिंग कमीशन था उसमें जीडीपी क्या रहा था? तो 5.6 रहा था, ये पूछा गया था। और ये आपका कब आया था? 1992 में। अब 1990 ये सब क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुके, इसका कोई मतलब नहीं है। भारत की भूमि सुधार अब किस क्या से नहीं हो सकता है। जो आउटडेटेड क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर रही हूँ, आप भी उसको स्किप करना, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ते जाओ। अब हरित क्रांति है, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, जो कि किन के द्वारा लाया गया था? अब वर्ल्ड लेवल पे आप कोई और लेके आए हुए थे, और इंडिया में अगर आप इसको, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखोगे, क्योंकि आपने शायद इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। 1960 दशक जो था, क्योंकि जो आपको अनाज का कमी हो गया था, तो और अनाज का कमी जैसे कि बीजों का जो उच्च पैदावार था उसको बढ़ाने के लिए, सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए, रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है, कीटनाशक है, उन सारी चीज़ों को बढ़ने, इसमें आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में जैसे कि MS स्वामीनाथन ने इंडिया में इसको लॉन्च किया था। तो इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे इसके बारे में किसने काम किया? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग लिखोगे अगर आपको आता है तो। भारत में रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश धन को लगाने में मदद कौन करता है? तो एग्जिम बैंक जो है आपका, वो मदद करते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत राजस्व सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो अब ये अगेन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अभी करंट अफेयर में कहाँ से आ रहा है। ये सब आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये जो अपडेट हो जाता है तो उसको अपडेट के हिसाब से देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रकाश का किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, ठीक है। वेव और पार्टिकल्स दोनों में मिलता है। सर CV राव को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। और जो आपका इसके साथ ये भी याद रखना होगा कि आपका साइंस डे कब होता है? तो 28 फरवरी को होता है। तो डेज बहुत सारे इंपॉर्टेंट, तो आपको दिवस से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो 28 फरवरी को साइंस डे होता है। 23 अगस्त को क्या होता है? आपका स्पेस डे होता है। तो डेज आपको इस तरह से याद रखना है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना हो सकता है? पानी का डेंसिटी कितना हो सकता है अधिकतम? 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता करना है, ठीक है। तो इसका 330 मीटर होता है, 330 मीटर। शुष्क बर्फ कौन सा होता है? शुष्क बर्फ किसको बोला जाता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है।
DTO जिसको बोलते हैं, DTO। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या मिलाओगे तो स्टील जो उसमें कठोरता आता है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसमें कठोरता आता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, ये एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में यूज़ किया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर होता है, उस मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? केमिस्ट्री में आपको काफ़ी सारे फॉर्मूला पूछे जाते हैं, अभी भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसे कि आपको शुगर का पूछा जा सकता है, फोटोसिंथेसिस में जो आपके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में पूछा जा सकता है। तो केमिकल फॉर्मूला जो है उसको एक जगह आप इकट्ठे लिख लिया करो, तो रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में होता है? सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होते हैं। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसे होता है? नाभिकीय न्यूक्लियर, जो आपका दो चीज़ होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फीजन होता है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघटन क्या होता है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। एक पीको कितने बराबर होता है? ये 10⁻⁻12 ग्राम होता है। नैनोमीटर अगर पूछा जाए तो 10⁻⁻9 होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपेक्ष उत्तरदायी है? किसकी वजह से आपको ओजोन लेयर बन रहा है, ओजोन होल बन रहा है? तो वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बन रहा है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? ठीक है, कार्बन नहीं होता आपका, तो इसमें से नहीं पूछा जा रहा है, तो हीरा में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में नहीं पूछा गया, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपका कार्बन होता है। हीरा में भी कार्बन होता है, कोयला में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का आपका एस्बरिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। दूध किस चीज़ का उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण दूध होता है। भारतीय राजनीति में 1947 में बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो अब यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, तो थोड़ा आपको याद रखना है। जैसे कि अरुणा असफ अली के बारे में पूछा जाए तो ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे थी, भारत छोड़ो। कमला रानी सिंह, ये भी आपको भारत से आज़ादी से पहले की है। ये तारकेश्वरी सिंह जो है, सिन्हा जो है, इसका आंसर हो जाएगा। अब अभी ये सब अपडेटेड है, तो इन सारी चीज़ों को वहीं से पढ़ना ज़्यादा जरूरी होगा। बिहार में एकाधिकार सबसे ज़्यादा भी पायलट होता है। ठीक है, अब ये क्योंकि झारखंड और बिहार उस टाइम पे एक साथ था, तो ये डेटा अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपके दिमाग में गड़बड़ सारी चीज़ें बैठ जाएगी। बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1912 में हुआ था। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और जो भारत का राजधानी कब बदला गया था? तो 1911 में बदला गया था। अभी बिहार में लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो 40 सीट है। ये सवाल जब आया था तब झारखंड और बिहार एक साथ था। गौरक्षक सभा भी आपको पूछा गया था, जिसका मैंने बताया था आपको 1882 में बना हुआ था। अब ये पूछा जाए कि मुद्दे में बिहार में सहवाद में जो आपका और पटना में भयानक हिंदू दंगे किस वर्ष में हुए थे? तो 1917 में हुआ था। इसका आंसर 1917 होगा। 1960 में, अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अब जो झारखंड का एग्जाम तैयारी करे उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। पूछा जाए कि किस तरह का। ठीक है, तो ये बैट बेगारी पर रिलेटेड था, 1908 वाला। छोटा नागपुर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, ये नहीं आएगा अभी। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी किस तरह का है? तो इनमें से इन सबों से नई है। सबसे नया आपका सोमेश्वर है, क्योंकि इसको शिवालिक रेंज भी बोला जाता है। और इसका हाइट अगर आपको पूछा जाए तो 875 मीटर है। बिहार, ये दामोदर वाला अगेन नहीं आएगा, क्योंकि झारखंड वाला आपका है नहीं एरिया इसमें। अब ये कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो कि एक बार खुद से आप सॉल्व करना। अब यहाँ से आपके बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन निकल के आएंगे। अब
क्योंकि ये 1997-98 वाला क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे जो आपको ग्लोबल लेवल पे चल रहा था तो उस टाइम उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। बट अभी अगर आपको देखना पड़ेगा कि नए राष्ट्रपति कहाँ पे कौन बन रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट वाली चीज़ देखना पड़ेगा, तो ईरान हो या फिर इसराइल की इशू, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब एक साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आया हुआ, अग्नि जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी अग्नि तो आप पुराना हो चुका है, अग्नि आपको पता है, तो पटना करके आपने ट्रिक याद किया होगा, पृथ्वी अग्नि, ठीक है। उसके अलावा जो है त्रिशूल, नाग और अग्नि प्राइम भी है आपका। अभी जो है अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है अस्त्र मिसाइल, ठीक है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि अस्त्र क्या है, तो अस्त्र आपका एयर टू एयर मिसाइल है, जिसने डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के लिए तो नेल्सन मंडेला ने लड़ा था, तो ये पुराना सवाल हो गया, तो अभी तो इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको 1990 में क्या किया था, भारत रत्न दिया गया था, तो इसलिए सवाल उस टाइम पे बन रहा था। अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अभी रिसेंट प्रधानमंत्री जहाँ पे जो भी बन रहे उन सारी चीज़ों पर ध्यान देते जाना आप। मद्रास का जो नया नाम चेन्नई है, जैसे कि वो क्वेश्चन है। अभी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यसभा के चेयरमैन किसको बोला जाता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको भारत के चेयरमैन बोला जाता है। ये भी नहीं है, लेकिन अभी जैसे कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में आपको याद पता हो तो मराठा का जो फोर्ट वगैरह है उसको इंक्लूड किया गया, जैसे कि 44 नंबर का मराठा फोर्ट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के लिए आप करंट अफेयर की जो वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसको जाके देख लें, तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा जो आपको किससे रिलेटेड है, तो चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। अब ये ऑस्कर अवार्ड, ये तो 2025 का अगर आपको पूछा जाए, 2025 का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, तो एनोरा को मिला हुआ था, बेस्ट मूवी के लिए, बेस्ट फिल्म के लिए। फिर इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि वीरप्पन तो उस टाइम पे अरेस्ट हुआ, जो भी हुआ इसके हिसाब से पूछा गया। कुंभ मेला लास्ट ईयर आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो कुंभ मेला के बारे में ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पता है तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा ये भी पता होना कि 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जो कि आपको पता होगा शायद। लेकिन जो पूर्वी कुंभ मेला किसको बोला जाता है, तो ये आपको असम में लगता है, जो कि कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या मंदिर है, जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, उसको ही पूर्वी कुंभ मेला बोला जाता है। और कुछ किताब वगैरह जो न्यूज़ में रहते हैं उस पर भी देना ध्यान। और जो सबमिट हो रहा है, सम्मेलन हो, जैसे कि अभी ईस्ट एशिया समिट चल रहा है आपका, तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, कितने सारे मेंबर है। उन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ आप जाके करंट अफेयर वाले वीडियोज़ देखो, वहाँ से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। कावेरी नदी जो है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। सलमान रुश्दी, अब ये इस लास्ट ईयर आपके न्यूज़ में थे, इनके बुक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट अभी तो अभी हिसाब से अगर देखोगे तो अभी कौन कौन से बुक आए, तो उन सारे बुक्स को आप देख लेना एक बार इकट्ठे। जैसे कि अगर आपने देखा कि विंबलडन चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारे गेम चल रहे हैं, जैसे कि आपका क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो उन सारे स्पोर्ट्स पे ध्यान, अगर नहीं टाइम मिलता तो आप वीडियो अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को देखो। डेज आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको वुमेंस डे से पूछा गया तो 8 मार्च, इतना ईजी तो सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा जाए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछा जाए। एग्ज़ाम के आसपास बहुत सारे डेज रहते हैं, जैसे कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो आपको ओजोन डे हो सकता है, तो ओजोन डे आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी दिवस होता है, हिंदी दिवस याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सवाल आपके बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हेग में है, ठीक है, जिसमें आपको जो न्यायाधीश होते हैं उनके 9 साल के उनका कार्यकाल होता है। इसमें 15 न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, तो अल्बानिया में हुआ था, तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में हुआ। तो न्यूज़ के लिए जो आपका करंट अफेयर, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारा आपको करंट अफेयर से सवाल पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठे आप वहाँ से देख सकते हो। तो इतना ही है। और अगर आप चाहते हो कि और इस तरह के मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू सो मच।